शंखनाद करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज देवभूमि में शंखनाद करेंगे। चुनावी शंखनाद होगा बीजेपी का। शिमला में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। विधानसभा चौक से पीटरहॉफ तक उनका रोड शो है और सुबह 10:30 बजे अनाडेल पहुंचेंगे जेपी नड्डा। इसके बाद 10:45 पर विधानसभा से उनके रोड शो की शुरुआत होगी। एमसी शिमला और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। बाद में कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो बीजेपी इस रोड शो के जरिए विरोधियों को अपनी ताकत भी दिखाएगी। 6 अप्रैल को मंडी में आम आदमी पार्टी की तरफ से रोड शो कर चुनावी बिगुल फूंका गया था और अब बारी है बीजेपी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी शुरुआत करेंगे, बिगुल फूंकेंगे। चुनावी बिगुल होगा बीजेपी का। रोड शो के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश, साथ ही लगातार ये कोशिश की जा रही है स्थानीय बीजेपी नेताओं की तरफ से कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और उस जीत को भी इस तरीके से पेश किया जाए कि बीजेपी का पलड़ा यहां पर भी भारी है। बीजेपी एकजुटता मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेगी। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। रणबीर, आज जेपी नड्डा शिमला आ रहे हैं, उनके आज के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट है और जरा तस्वीरें भी दिखाइए, क्या हलचलें हैं वहां पर? जी हाँ सुदेश, अभी मैं पीटरहॉफ में हूँ। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है रोड शो के बाद जनसभा होनी है, ये मंच यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। ये जानकारी निकल कर आई है कि जो टेंटेटिव जो उनका कार्यक्रम निकल कर आया था, ठीक 10:30 बजे वो जो है अनाडेल ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से जो है विधानसभा चौक पहुंचेंगे और 11:15 बजे जो है रोड शो शुरू किया जाएगा। एक ओपन जीप में वो जीप भी यहाँ पर रखी है जिसमें उन्होंने जाना है और उसके बाद वो यहाँ इस जनसभा में पहुंचेंगे। भाजपा ये कह रही है कि ये केवल शिमला का कार्यक्रम है, शिमला जिले का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर शिमला जिला के ही कार्यकर्ता आएंगे। करीब जो है 10 से 15 हजार कार्यकर्ताओं के आने की यहाँ पर जो है उम्मीद है। आप देखिए इस सभा स्थल को किस तरह से एक बड़ी रैली की शक्ल इसे दी गई है। अगर शिमला जिले का कार्यक्रम है और इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ही आएंगे तो जाहिर सी बात एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होगा और नगर निगम शिमला का चुनाव है तो यहाँ से उसका भी जो आगाज होगा। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ये कह रही है कि हिमाचल इकाई जो है भाजपा की वो अभिनंदन कर रही है। 4 राज्यों में शानदार जीत जो है पार्टी ने दर्ज की है। हिमाचल के ही जो है जेपी नड्डा रहने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही संगठन के भीतर किस तरह का संतुलन बनाना है, आगामी रणनीति किस तरह से बनाई जानी है और किस तरह से कांग्रेस को जो है कांग्रेस इस तरह से दावा कर रही है उसके खिलाफ लड़ाई का खाका तैयार करना है। आम आदमी पार्टी भी एक चुनौती की तरह जरूर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर अपने सवाल ये भी है रणबीर, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि 4 राज्यों में जेपी नड्डा के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। अब अपने प्रदेश की बारी है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, जिम्मेदारी है उनके कंधों पर और यहां पर लगातार मुख्यमंत्री को लेकर उनके अपने सवाल उठा रहे हैं। विरोधी तो सवाल उठाएंगे, अपने भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 5 सालों में सरकार में रहते हुए क्या किया बीजेपी ने, सवाल पूछे जाएंगे। किस तरीके से देखें जेपी नड्डा के लिए इस चुनौती को, और जैसा कि आपने भी बताया कि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, अब मुकाबला 2 पार्टियों में नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, सवाल जो है लगातार पार्टी के भीतर भी हैं और जो अलग अलग जगहों से जो है गुपचुप तरीके से निकलते रहते हैं। कोई बड़ा आदमी जो है, जो पार्टी का जो बड़ा नेता है वो मुखर होकर बोलता नहीं है, लेकिन अंदर खाते जो है भाजपा भी जानती है कि नाराजगी रहती है और कई जो बड़े लीडर हैं वो ये लगातार कहते रहते हैं कि इतना बड़ा संगठन है, मनमुटाव तो होता ही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जो ये माना जाता है कि धड़ेबंदी कहीं ना कहीं है, 2-4 गुट जो है भाजपा में भी सक्रिय है, लेकिन खुले तौर पर कोई ऐसी हिमाकत नहीं करता कि उसका जो है विरोध किया जाए। लेकिन ये सवाल जरूर है कि 4.25 साल का कार्यकाल हो गया है। हालांकि ये जो है दावा जरूर कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाएगी। जिस तरह से उत्तराखंड में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है
और यूपी में फिर से जो है मिथक तोड़ा गया पार्टी सत्ता में लौटी है, उसका जो असर जरूर है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भले ही मेरिट में और भाजपा के पक्ष में बहुत सारी बातें हो, लेकिन हल्के में भाजपा बिल्कुल नहीं लेगी। इसीलिए जेपी नड्डा जो है आज विधायक दल से अलग से बैठक करेंगे, जो कोर ग्रुप है उसके साथ अलग से बैठक होगी, और जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो ऑफिस बेरर्स है पार्टी के, उनके साथ अलग से जो है बैठक होगी। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है, बीच में एक समय है जो विधायक दल के बाद बैठक का, उसमें जो है शायद ये माना जा रहा है कि जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल है पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री है, उनके बीच, तीनों के बीच अकेले में बैठक होगी। हालांकि पुष्टि इसकी नहीं है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि संभवतः ये है कि 3 लोग जो है आपस में बैठक करेंगे, कुछ एक लोग और भी शामिल हो सकते हैं। तो हालांकि उस समय को रिजर्व अगर ऐसा होता है रणबीर, अगर ऐसा होता है, अगर तीनों बड़े चेहरे बैठेंगे तो क्या सुगबुगाहट है, क्या मायने इसके निकाले कि आखिरकार क्या इस मुलाकात के जरिए चाहती है बीजेपी जेपी नड्डा, क्योंकि धड़ों में बंटे होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। धूमल खेमा हो और जिस तरीके से धूमल की हार हुई, उसके बाद जयराम ठाकुर की तस्वीर उभरती है, मुख्यमंत्री उनको बनाया जाता है, जग जाहिर है बहुत सारी बातें हिमाचल बीजेपी की। जी हाँ, इतना बड़ा संगठन है, मनमुटाव जाहिर से बात है कि वो होते हैं। शांता कुमार एक धुरी है, हालांकि कितना प्रभाव उनका है ये तो कहा नहीं जा सकता, धुरी एक जरूर है। प्रेम कुमार धूमल अलग से है, अनुराग ठाकुर जो है एक अपनी जो है पैठ रखते हैं, अब जयराम ठाकुर है, जेपी नड्डा है। तो ऐसे में जो है संतुलन किस तरह से बनाया जाना है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा संभव है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जानकारी हम तक पहुंची है कि अकेले में इन तीनों नेताओं की बैठक होगी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसमें इसकी नहीं हुई है। प्रेम कुमार धूमल के यहाँ शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो आज शिमला के दौरे पर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। उनके स्वागत के लिए तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और पीटरहॉफ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर रोड शो के बाद मंच पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो सुबह 10:30 बजे अनाडेल पहुंचेंगे जेपी नड्डा। उसके बाद 10:45 पर विधानसभा से उनके रोड शो का आगाज होगा। पीटरहॉफ में एक रैली आयोजित की जाएगी, यानी देवभूमि में चुनावी शंखनाद करेंगे जेपी नड्डा। इस बीच बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सूत्रों